हेलो दोस्तों, माई सेल्फ CA विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही रेड साइन के साथ बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 222 पॉइंट्स के माइनस के साथ सेटल हुआ 39395 पर और निफ्टी 132 पॉइंट्स के नेगेटिव के साथ क्लोज हुआ 16945 पर। दोस्तों, अगर आपने मेरा थर्सडे वाला वीडियो एनालिसिस देखा होगा तो मैंने उसमें ये एनालाइज किया था कि मार्केट जिस तरह से थर्सडे को गिरे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे के दिन भी मार्केट में वीकनेस बनी रह सकती है। हालांकि फ्राइडे के दिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने ये इन्फॉर्म किया था कि मार्केट बुलिश लग रहा है, क्योंकि उस समय मार्केट में बुलिशनेस के साइन दिख रहे थे, लेकिन मार्केट अपने उस लेवल को सस्टेन नहीं कर सका और मार्केट अल्टीमेटली नीचे की तरफ आकर क्लोज हुआ। हम चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि मंडे को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। वो क्या क्रूशियल लेवल्स है जहां पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। तो यहां पर हमने एक बेरिश कैंडल बनाई थी और कल के दिन भी हम उसी तरह की एक बेरिश कैंडल बनाकर नीचे की तरफ सेटल हुए हैं। आप पहले का हमारा अगर डिस्कशन देखेंगे तो बैंक निफ्टी पहले एक रेंज में ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी ने वो रेंज को तोड़ दिया है और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया है। डेली चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास 39,000 के लेवल के आसपास कहीं पर एक बार सपोर्ट ले सकता है। इस लेवल पर बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि तकरीबन 39,100 से लेकर 39,000 तक का रेंज हो सकता है। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के आर्ली चार्ट पर। इफ यू सी द आर्ली चार्ट, ये वो लेवल्स थे तकरीबन 39,000 के जहां पर हमने 2 बार सपोर्ट लिया था और यहां से हम ऊपर की तरफ चले गए थे। अब बैंक निफ्टी जिस लेवल पर खड़ा है विच इज 39,351, अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये लेवल निकल कर आता है 39,000 के आसपास। बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और अभी आप देख रहे हो हम खड़े हैं 39,351 पर। तो यहां से तकरीबन 300 पॉइंट के डाउन साइड की एक पॉसिबिलिटी बनती है बैंक निफ्टी के लिए, जो मंडे हो सकता है, जो ट्यूसडे भी हो सकता है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखते हो तो यहां पर हमने एक बार सपोर्ट लिया था और फिर यहां से एक रैली दिया था हमने, जो 39,900 तक गया था, इवन 40,000 तक गया था। बैंक निफ्टी उसी लेवल पे आके खड़ा है। तो हमारे लिए मंडे की ये पॉसिबिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड करता है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और इस तरह से अगर रेंज बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो जो पहला हर्डल बैंक निफ्टी को मिलेगा वो रहेगा 39,576 और जो दूसरा हर्डल बैंक निफ्टी के लिए है वो कल का हमारा हाई लेवल 39,768 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, ये जो रेंज है हमारी, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज को खोल के ऊपर की तरफ जाता है, तो हम पहला रेजिस्टेंस देखेंगे 39,576 पर और जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा तकरीबन 39,768 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है मंडे के दिन बैंक निफ्टी हो सकता है नेगेटिव ओपन हो, लेकिन रिकवरी देने की कोशिश कर सकता है। मेरा ऐसा कहने का रीजन इसलिए है क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, 4 चार्ट्स को एनालाइज किया है और वहां पर मुझे बैंक्स सपोर्ट के लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्रूशियल ये रहेगा कि मंडे के दिन वो बैंक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ओपन होना चाहिए और 15-20 मिनट या आधा घंटा वहां पर स्पेंड करके ऊपर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं उन बैंक्स का चार्ट। फ्रेंड्स, ये है HDFC और ICICI बैंक के आर्ली चार्ट। अगर आप देखोगे HDFC बैंक को, इस लेवल पर HDFC बैंक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 1555 के आसपास। पहले उसने एक बार सपोर्ट यहां पर लिया, फिर यहां पर लिया और कल क्लोजिंग में यहां पे से फिर सपोर्ट लिया है। अगर एक 1 आवर की कैंडल को हम देखते हैं तो यहां पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो HDFC बैंक के लिए जो पहला लेवल कल के दिन बनता है वो बनता है तकरीबन 1575 के आसपास और दूसरा लेवल बनता है तकरीबन 1580 के आसपास। तो HDFC बैंक यहां पर सपोर्ट की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर हम ICICI बैंक को देखते हैं तो ICICI बैंक भी एक सपोर्ट लेवल पर है। अगर ICICI बैंक यहां से ऊपर की कोशिश करता है तो उसका अगला लेवल होगा तकरीबन 858 से लेकर 860 के आसपास और जो दूसरा लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन 865 से लेके 868 की रेंज में। अभी हम आ गए हैं एक्सिस बैंक और SBI के आर्ली चार्ट पर। अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट देखते हो तो यहां पर भी इसने पहले सपोर्ट लिया था और कल भी उसी लेवल पर आकर टिका है। तो अगर एक्सिस बैंक यहां से ऊपर की कोशिश करता है तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 852 का होगा और दूसरा रेजिस्टेंस तकरीबन 860 के आसपास होगा। जो SBI बैंक है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। SBI बैंक का ये जो सपोर्ट लेवल था 510 के आसपास, वहां से बिखर कर SBI नीचे 505 के आसपास क्लोज हुआ है। तो SBI बैंक जो है
वो हमको सपोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के तीनों बैंक सपोर्ट दे रहे हैं। मंडे के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी बैंक्स में दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी हो सकता है बेरिश ओपन हो, थोड़ा 50 या 100 पॉइंट के आसपास, लेकिन अगर वो सपोर्ट लेता है और कल के क्लोजिंग के ऊपर आता है और आपको 5 मिनट या 10 मिनट पर एक हैमर कैंडल दिखाई देती है, तो आपको पॉजिटिव साइन देखना चाहिए बैंक निफ्टी की तरफ। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी 39,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी 39,000 की तरफ जा सकता है, और उसका जो दूसरा लेवल बन सकता है वो बन सकता है 38,865 के आसपास, जो कि पहले उसने अचीव किया था। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। अभी हम निफ्टी के चार्ट पर है और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट में भी वही पोजीशन हुआ है। यहाँ पर एक जोन था जहां पर हम सपोर्ट ले रहे थे और यहाँ पर आकर हमने उस सपोर्ट को तोड़ दिया, और इसलिए निफ्टी इतना नीचे आ गया। अब निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 16,800 के आसपास के लेवल, यानी कि 16,945 पे हम क्लोज हुए हैं फ्राइडे को। तो तकरीबन 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी में डाउनफॉल की गुंजाइश मिल सकती है। दोस्तों निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है, और उसका मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बैंक्स की तरफ से भी है और एक रिलायंस भी है जो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी को इस लेवल पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। निफ्टी के लिए जो मेन हर्डल रहेगा वो रहेगा कल के दिन का हाई लेवल 17,100 के आसपास का लेवल। मार्केट को बुलिश होने के लिए ये जो रेंज है 17,200 की, निफ्टी को इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तभी एक नई तेजी हम देख सकते हैं, और वो नई तेजी निफ्टी को लेकर जाएगी 17,300 से लेकर 17,400 के लेवल तक। आर्ली चार्ट अगर आप देखते हो निफ्टी में, तो एक बार निफ्टी ने यहां पर एक सपोर्ट लिया था जो कि 16,880 का लेवल था। उसके नीचे जब निफ्टी ब्रेक किया था तो 16,800 के लेवल के आसपास जाने का कोशिश किया था, और अभी हम खड़े हैं 16,932 के आसपास। तो अगर आप देखते हो तो निफ्टी कल अगर वीकनेस आती है तो 16,880 जो है वो निफ्टी के लिए पहला एक सपोर्ट का जोन होगा, और दूसरा सपोर्ट जोन होगा निफ्टी के लिए तकरीबन 16,840 से लेकर 830 के आसपास। कल के लिए निफ्टी के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव ये होगा कि अगर निफ्टी इस लेवल पर ओपन होता है 16,880 के आसपास और यहां पर कुछ समय बिताकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यही पहला एक हर्डल होगा 16,940 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी इसको क्रॉस कर लेता है तो पहला जो हर्डल निफ्टी को मिलेगा वो मिलेगा 17,080 के आसपास, यानी कि कल की क्लोजिंग से तकरीबन 125-150 पॉइंट का अपसाइड। और अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 17,180 से लेकर 17,200 के आसपास। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही निफ्टी और बैंक निफ्टी कल नेगेटिव ओपन हो, लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स काफी क्रूशियल लेवल्स हैं इन दोनों के लिए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक मोमेंट पर ये इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं या उस सपोर्ट के लेवल को एज ए सपोर्ट यूज करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस शेयर करता रहता हूं लाइव बेसिस पर कि मुझे बैंक निफ्टी के बारे में क्या लग रहा है। आप भी मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको ज्वाइन करके आपको काफी फायदा मिलेगा। वहां पर आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, जो कि अभी तक तकरीबन 90% से ऊपर एक्यूरेट प्रूव हुआ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड दिस एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।